आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर 5 सीटों के उपचुनाव का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपार समर्थन दिया है। 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव से दिल्ली की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया, उनको 0 सीटें दी, उनको लाके अंडा पे बिठा दिया। मैं सबसे पहले इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के हर उस कार्यकर्ता ने, जिसने ना दिन देखा ना रात देखी, जो लगातार इन चुनावों में प्रचार के लिए उतरा रहा, गलियों में जाता रहा, लोगों से बातचीत करता रहा, खूब मेहनत की, 24 घंटे मेहनत की। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी साथियों को, अपने सभी जिला अध्यक्ष, लोकसभा इंचार्ज और भी जो पदाधिकारी हैं, फ्रंटल्स के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एमसीडी में 3 बार बम्पर बहुमत दिया। 3 बार लगभग एक तरफा चुनाव करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की एमसीडी में शासन में है। আরএফএল এর ত্রিপুরার একমাত্র শোরুম বেস্ট বাইয়ে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন আধুনিক ঘর সাজানোর উপযোগী বিভিন্ন রিগাল ফার্নিচার, আরএফএল প্লাস্টিক্স, ইটালিয়ানো মেলামাইন, আরএফএল গ্যাস স্টোভ, আরএফএল টয়েস, আরএফএল বেডিং আইটেম কমফি এবং আরএফএল স্যানিটারি আইটেমের বিভিন্ন সামগ্রী। আমাদের ঠিকানা রোনালসে রোড, নিয়ার জয়নগর বাস স্ট্যান্ড, আগরতলা, ত্রিপুরা। আমাদের ফোন নম্বর 9774185672। पिछले 15 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज उन्होंने पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद कर दिया। एक तरफ एमसीडी कंगाल होती चली गई, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन प्रतिदिन अमीर होते चले गए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का सबसे मुख्य काम था दिल्ली की सफाई करना, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना। आज दिल्ली के अंदर एक भी गली ऐसी नहीं है जो साफ हो, और ऐसा नहीं कि कुछ वीआईपी बड़े नेता लोग हैं उनकी गलियां साफ हो। मैं तो आदेश गुप्ता जी को भी कहना चाहता हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खुद काउंसलर हैं, उनके वार्ड के अंदर भी एक गलियां साफ नहीं है। पूरी की पूरी दिल्ली कूड़ा कर चुके हैं। हर गली, हर चौराहे पे आपको सिर्फ और सिर्फ कूड़े का ढेर मिलेगा, कूड़े का अंबार मिलेगा। हर तरफ प्लास्टिक और कूड़े से एकदम बेमन कर दिया, पूरी तरह से दिल्ली को बेदम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वे में, उन्होंने सर्वे कराया पिछले महीने, 48 शहरों का पूरे देश में सर्वे कराया कि कौन से 48 शहर जो है सबसे साफ हैं, सबसे सुथरे हैं। दिल्ली का स्थान 47वें पे आया, सबसे नीचे से दूसरे स्थान पे आया। इतना बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने किया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर, हर तरफ भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया कि आज कर्मचारियों को भी तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। पिछले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने से कभी कर्मचारी जंतर मंतर पे लाठियां खा रहा है, कभी रामलीला मैदान पे लाठियां खा रहा है, कभी हड़ताल पे बैठा हुआ, कभी अनशन पे बैठा हुआ। और जब इनसे प्रश्न पूछो तो हर बार मुंह फैला के पैसा दो। होर्डिंग लगवाए 13,000 करोड़ रुपए के कि और पैसे दो। जो पैसे दिया वो सारा खा लिया इन्होंने, फिर से पैसे मांग रहे। ये सारी की सारी चीजें देख के
दिल्ली की जनता के मन में एक नफरत सी पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दिल्ली की जनता ने जिस उपचुनाव में जिस हिसाब से मतदान किया और वार्डों के अंदर, चुनाव के अंदर जो आप मार्जिन देखिए, आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ एक तरीके से नफरत है। आज उपचुनाव के रिजल्ट को देखने के आधार पर मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, वो पूरी तरह से विश्वास खत्म हो गया। लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और एक बार, और जनता का सबसे बड़ा ताकत दिखता है चुनाव में। अगर जनता ने आज अपना अविश्वास हटाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट दिया है, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर सुफड़ा साफ कर दिया अगर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर जनता ने, तो इसका मतलब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में, जनता के संसद में विश्वास खो चुकी है पूरी तरह से। अब भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में बने रहने का कोई भी नैतिक ताकत नहीं है। उनको कोई नैतिक ताकत ये नहीं है कि वो एमसीडी में अब सत्ता में चलाएं। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उस उपचुनाव के नतीजे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी से इस्तीफा दे, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी छोड़े, नए चुनाव हो, फ्रेश चुनाव हो। दिल्ली की जनता एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहती है। एक नए चुनाव कॉल किए जाए, एक नया चुनाव हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता हटाए। अब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को और नहीं सहना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे और नए चुनाव की घोषणा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? चौहान मंदिर में जो भी आया है नतीजा, तो उससे क्या लगता है आपको? कोई शाहीन बाग या दिल्ली राइट का कोई असर रहा? तो मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा, देखिए, बहुत लोकल चुनाव था और वहाँ पे उनका जो कैंडिडेट था वो बहुत पॉपुलर था। चौधरी मतीन के लड़के थे और उनको जनता ने वोट दिया और 3-4 बार से चुनाव हारे थे। थोड़ा सा एक फील फैक्टर भी था, सिंपैथी फैक्टर भी था। और बाकी जो सबसे मेन चीज चुनाव है कि ये एमसीडी का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव था। तो जो बिगर पिक्चर है, वो बिगर पिक्चर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने 0 सीट दिया, अंडा सीट दिया। लेकिन वहाँ पे आपके भी पूर्व विधायक थे और जीत का जो अंतर है 10,000 से ज्यादा का है। ठीक है, चुनाव में, हर चुनाव में कुछ सीटें आप हारते हैं, कुछ सीटें जीतते हैं। आपको एक बड़े पिक्चर की तरफ देखना होता है, जो लार्जर नैरेटिव है उसकी तरफ देखना होता है। कोई नाराजगी हो सकती है विधायक को लेकर, या जो आपने पार्षद को जिसको टिकट दिया, क्या क्योंकि वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या इसको लेकर नाराजगी या कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बैठा उससे? अगर कोई नाराजगी होगी तो देख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 4 सीटों पे हम चुनाव जीते। ठीक है, 4 सीटों पे हमने भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया। आप लोग पॉजिटिव देखिए, नकारात्मक तरफ ज्यादा देख रहे हैं। तो आप चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन दुबेश जी, सवाल ये है कि दिल्ली में हर तरह के पहलुओं की चर्चा होती है जब चुनाव होता है तो, और जीत की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ क्या एक वजह नजर आती है? आप एमसीडी प्रभारी रहे हैं, दिल्ली में लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे थे जहाँ चुनाव हो रहे थे, एक वजह अगर आपसे जानना चाहें कि इस वजह से नहीं जीत पाए चौहान बाग? मेरे हिसाब से जो लोकल उनके कैंडिडेट थे उनको लेकर एक सिंपैथी थी जनता में, क्योंकि पिछले कई चुनाव उनके पिताजी चुनाव वहाँ पे हारे थे। उनके चूंकि लड़के चुनाव लड़ रहे थे, लोगों के मन में एक सिंपैथी थी कि इनको 8-9 महीने के लिए मौका देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे ग्राउंड पे। उम्मीदवार को लेकर सर लार्जर पर्सपेक्टिव से एक सवाल है, लाइक देयर इज आल्सो अ कॉमन परसेप्शन दैट द मुस्लिम वोटर बेस इज मूविंग अवे फ्रॉम आप, तो 2022 में म्युनिसिपल आपके पास बूथ का रिजल्ट आ जाएगा, उसको एनालिसिस कर लीजिएगा। शालीमार बाग को एनालिसिस कर लीजिएगा, खुद सीलमपुर को एनालिसिस कर लीजिएगा, खुद आप चौहान, बांगर, त्रिलोकपुरी को एनालिसिस कर लीजिएगा। मुझे लगता है इन सब प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप डेटा को देखेंगे तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। थैंक यू सो मच।